नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं हमारे होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर। वेलकम टू द स्टूडियो सर। आपको बता दें कि ब्रिक्स में प्रेजेंटेशन होना हो, श्रीलंका जाना हो या फिर जापान में होम्योपैथी को लेकर के इतना बड़ा प्रेजेंटेशन देना और एक सफल और सक्सेसफुल वहां से रिजल्ट लेकर के आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिसको लेकर के आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, जब आप श्रीलंका, नई दिल्ली और सर जापान जाते हैं, आपको होम्योपैथी में क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से आज मैं अपनी कुछ बातें बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से आपका जो क्वेश्चन है कि जैसे मैं भारत से बाहर जाता हूँ, श्रीलंका या जापान या और भी कई कंट्रीज में, यूएस गया, यूके गया, वियतनाम गया, मॉरिशस गया, है ना। इस तरीके से हम जिस कंट्रीज में जाते हैं, तो ये जो विज़न होता है बेसिकली ये मेरा अकेले का विज़न नहीं है। मैं जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ उसमें मेरे पूरे देश की भावना है और मेरा एक विज़न है कि भारत को विकसित, जो 2047 का जो सपना हमारे मोदी जी साहब ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो देखा है, विकसित भारत का जो क्लियर कट सपना है, उसके लिए हमें वाकई मेहनत करनी पड़ेगी। तो चूंकि एक जवाबदारी मेरी भी है, मैं बीइंग अ होम्योपैथ ऐसा मानता हूं कि मेरा जो क्लिनिक है, चूंकि मैं 21 वर्षों से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के नाम से मेरा इंदौर में प्रैक्टिस है। अब ये जो क्लिनिक है ये लोकल क्लिनिक नहीं है, आज के डेट में हम इसे ग्लोबल क्लिनिक के रूप में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से मेरी जवाबदारी बनती है कि अगर हम कुछ नया ला रहे हैं, जैसे मैं होम्योपैथी में बात करता हूँ तो जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी एक नया कंसेप्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बड़े लेवल के केसेस हैं, कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जिकल, लास्ट स्टेज, ऑटो इम्यून या बड़े लेवल के जो क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड या इनक्योरेबल कैटेगरी के जो केसेस हैं, जो कभी ऐसा कहा जाता था कि होम्योपैथी में इनका विकल्प कम मिलता है, तो हमने इस चीज को बदला, एक तरीके से नया कंसेप्ट लाया। हमने एक फास्ट ट्रीटमेंट लॉन्च किया जिसमें हम जैसा जरूरत वैसा पावर और पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स के आधार पर ट्रीटमेंट देंगे। तो जब ये नया तरीका आएगा तो कहीं ना कहीं अब हमें इसे बताने की जरूरत पड़ती है। सर, ब्रिक्स में जब आप गए थे, जब आपने प्रेजेंटेशन दिया था, तो वहां पे जो विदेशी डॉक्टर थे उनकी प्रतिक्रिया आपको क्या कैसे मिली? बिल्कुल वो बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया है जैसा कि एक सामान्य आदमी जानना चाहता है कि क्या नया आ रहा है। और मेडिकल साइंस हमेशा इनोवेशन से भरा हुआ है और निश्चित रूप से पूरी दुनिया में काफ़ी रिसर्च की संभावना है और हर प्रकार की बीमारी पे, लगभग ऑलमोस्ट 70 से 80% बीमारियों पे हम आज भी रिसर्च कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर के रूप में हमें दो काम करना है। एक तो हमारे जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उन्हें तो हमें ठीक करने के लिए वैसे भी अच्छा काम करना है, लेकिन जो हमारा अनुभव है उसे आगे बढ़ाने के लिए, ताकि एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज, जो मेडिकल साइंस जिस चीज़ के लिए काम कर रहा है, जिस पे कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है, उसमें हमारी भी पहचान हो सके और हमारा भी योगदान दिया जा सके। तो मेरी ये कोशिश होती है, चूंकि मैं ब्रिक्स का ऑफिशियल एक होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुझे भूमिका दी गई है, तो मेरी बहुत बड़ी जवाबदारी कि मैं इस अपनी प्रैक्टिस में जो भी मेरा अनुभव है और एक्सपीरियंस है के आधार पर जो मेरा डेटा है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि जो करीब 3000 से ऊपर का पेशेंट का जो डेटा, जो कि प्री पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके फीडबैक के आधार पर हमने तैयार किया है, तो इस डेटा को हम वर्ल्ड वाइड सभी चैनल्स पे दे रहे हैं, सभी मेडिकल काउंसिल्स को दे रहे हैं, सभी बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं और जो बड़े संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन मान लीजिए अमेरिका में, या फिर यूनिसेफ मान लीजिए, एक तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, CCRH जो हमारी होम्योपैथी का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, MCI, ऐसे हर प्रकार के ICMR, लगभग हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस डेटा को दें और इसका जो विकल्प मिल रहा है, जो होम्योपैथी से हम सुपर स्पेशल बना रहे हैं, ये लोगों को पहुंचाने के लिए जो मेरी भूमिका है वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे कवर करते जाएं और इसका फायदा लोगों को मिले। आपने चूंकि क्वेश्चन पूछा ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में चूंकि मेरी भूमिका और बढ़ जाती है जब मैं भारत से बाहर जाकर या भारत में ब्रिक्स के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये बात बताता हूं, तो निश्चित रूप से न केवल इंदौर का गौरव बढ़ता है, मेरा गौरव बढ़ता है, बल्कि मैं कहता हूं कि पूरे देश की जो भावना है, जैसा मैंने पहले बताया, विकसित 2047 का जो हमारा भारत का जो मिशन है, कहीं ना कहीं हमें उसे पूरा करने के लिए होम्योपैथी से, जो इंपोर्टेड होम्योपैथी जो कभी कहते हैं कि क्लासिकल है, जर्मनी से आई थी, उसे हम सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में इंडिया से एक्सपोर्टेड होम्योपैथी के रूप में बताएं और ये बताएं कि हमारे पास जो एविडेंस और साइंटिफिक सिस्टम है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स की एक्चुअल डेटा जो प्री या पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर बड़े केसेस में, कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जिकल, लास्ट स्टेज की जो बातें करते हैं हम, उस पर हम कहीं ना कहीं बता सकें, वेरीफाई कर सकें और लोगों को ये विश्वास दिला सकें कि होम्योपैथी में जो भविष्य है वो काफी अच्छा हो सकता है और ऐसे बड़ी लेवल के जो केसेस है उसमें भी होम्योपैथी आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि ग्लोबल लेवल पर क्या होम्योपैथी का इंडिया ग्लोबल हब बनने वाला है कुछ आने वाले सालों में? बिल्कुल बनना भी चाहिए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि होम्योपैथी जो वर्ल्ड वाइड अभी सेकंड नंबर पे
जो मानी जाती है कि जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं वो होम्योपैथी के हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि एलोपैथी जो कि एक तरीके से मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, उसके बाद होम्योपैथी जो कि क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की पैथी है, फिर हमारे जो इंडिया की जो प्रचलित विधियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब सेकंड नंबर पे हमारा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कवर करने का ट्रीटमेंट है, तो क्यों ना हम इंडिया से इसको आगे बढ़ाएं। और इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं जो आज के डेट में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। इंडिया में एक बहुत अच्छा रेगुलेशन है जो इसको अच्छा कंट्रोल कर सकता है। और मेरे हिसाब से इंडिया के डॉक्टर्स में एक अच्छी खासियत यह है कि वो हमेशा जो हमें मिलता है, जो हमारे सीनियर से या हमें जो पढ़ाया गया है, वो तो हम अडॉप्ट करते हैं, बट हम कुछ नया लाने की सोच सकते हैं जिसमें हमारे पास एक इनफ डाटा बैंक है जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छा कहीं ना कहीं काम करने की शैली है। हमारे देश का एक शुरू से एक कहते हैं ना एक परंपरा रही है कि जो हमने सीखा वो हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया करेंगे ताकि लोग हमसे और सीख पाएंगे। तो ये भारत जो विश्व गुरु रहा है वो सिर्फ कह सकते हैं ना वो एक बार में नहीं हुआ है, वो ऐसे सदियों से चलता आ रहा है जो कहीं ना कहीं भारत ने विश्व को प्रेरणा दी है। और अब ये समय आ गया कि होम्योपैथी से अगर ये कुछ अच्छा हो सकता है तो मेरे माध्यम से ही सही मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से भारत से मैं ब्रिक्स के माध्यम से या इंटरनेशनल मेज में जाकर भारत की सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी को बता सकूं और कहीं ना कहीं इससे देश का नाम भी आगे जाता है। सर, जब आप विदेश में जाते हैं और इतनी सारी कंट्रीज के प्रेजेंटेशन रहते हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि भारत से ज्यादा कहीं ना कहीं जागरूकता देखने को मिलती है लोगों में, या भारत में ज्यादा जागरूकता है होम्योपैथी को लेकर के? होम्योपैथी के बारे में भारत में जागरूकता बहुत अच्छी है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, वैसे ही लोग समझते भी हैं। फॉरेन में अगर हम बात करते हैं तो वहां हमारी बातें इसलिए थोड़ा ज्यादा और अच्छी जल्दी समझ में आती है क्योंकि वहां पर कह सकते हैं कि अभी होम्योपैथी क्लासिकल होम्योपैथी के फेस में ही चल रही है। तो हमारी कोशिश ये रहती है जो चीज़ हम नया ला रहे हैं वो हम जब बताते हैं तो उन्हें भी कुछ नया पता चलता है। और वो जो पता चलता है तो जैसे कि मेरी भावना होती है मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, वैसे उन डॉक्टर्स की भी इच्छा होती है कि कुछ नया जब आता है तो वो उसको सीखने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से वो एप्रिसिएशन, कहते हैं ना सच जो होता है हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आपने डेटा के साथ अगर कोई प्री पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बताऊंगा 3000 पेशेंट का डेटा देता हूँ और उसका प्रेजेंटेशन दे देता हूँ तो फिर उनके क्वेश्चन जो भी आते हैं वो बिल्कुल वेरीफाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उनका आंसर पहले दे चुके होते हैं। तो निश्चित रूप से सच को बढ़ाना आप लोगों की जवाबदारी है और सच आगे भी बढ़ना चाहिए। मेरा पूरा विजन है कि ये जो मैंने सिस्टम बनाया है वो सिर्फ मुझ तक ना रहे, इसलिए मैं इस लेवल से आगे बढ़कर अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर कई बार मैं जाता हूं, मेरे परिवार छोड़ के जाता हूं, इवन कई बार परिवार भी साथ में जाता है, पर पूरी कोशिश रहती है कि जो बनाई हुई विधि है, जो नई विधियां हैं वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय हो और इसका फायदा विश्व स्तर पर अगर हम बात करें 19 देशों को हम ऑनलाइन सिस्टम से हम कवर कर रहे हैं। जो आज के डेट में मैं बिना गए उन देशों पे ऐसा बात कर सकता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम से हम कहीं ना कहीं लोगों को दवाइयां भेज रहे हैं। तो जब 19 देश के लोग सिर्फ सोशल मीडिया या ऑनलाइन सिस्टम से हमसे जुड़ सकते हैं तो मेरे अगर वहां जाकर बताता हूं तो निश्चित रूप से उनके लिए एक और इंस्पायरेशन होता है कि मैं खुद जा रहा हूं, बता रहा हूं और अपनी बात बता रहा हूं। तो न केवल उनके लोगों को फायदा मिलता है बल्कि वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो भी काफी अप्रिशिएट करते हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं उन देशों में जो हमारी होम्योपैथी को बढ़ाने की भूमिका है, जो वर्ल्ड वाइड बढ़ाना है, जिसका नाम हमने सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी दिया है, कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिलेगा। सर, हम देखते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं ये धारणा विकसित हो चुकी है कि होम्योपैथी की जो दवाई है वो बहुत टाइम लेती है असरदार होने में। सर, आपको क्या लगता है ये धारणा कितनी सही और कितनी गलत है? ये जो आपकी बात है बिल्कुल ये एक आम लेमैन से भी अगर हम पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि होम्योपैथी इज द सेफेस्ट सिस्टम, आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज है कि स्लो सिस्टम है। तो जो आपकी बात है उसके बारे में प्रकाश जरूर डालूंगा। देखिए दोस्तों, ये होम्योपैथी के बारे में जो स्लो का बात करते हैं तो एक्चुअली होम्योपैथी स्लो नहीं है। होम्योपैथी एक्चुअली 200-250 साल पुराने बनाए हुए सिस्टम से चल रही है, उसमें काफी काम करने की जरूरत थी। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो चूंकि हम आज के पेशेंट्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो कई बार कई प्रकार की दवाइयां खा के ऑलरेडी रजिस्ट हो चुके होते हैं, कई प्रकार के उनके बॉडी रिस्पॉन्स किसी प्रकार से स्लो हो चुके हो सकते हैं या फिर बीमारी की सीवियरिटी ज्यादा हो सकती है। तो मेरा बस इस सुपर स्पेशलिटी बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि हम कहीं ना कहीं उस आम भावना की जो बात है उसको समझें। बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये समझना है मेरा पेशेंट मुझसे फास्ट ट्रीटमेंट चाहता है, पर मैं कैसे करूं? मुझे तो जो बताया गया उसमें 5 बूंद 10 बूंद 20 बूंद से ज्यादा बताया नहीं गया था। तो मेरा ये विकल्प होता है कि जैसा जरूरत वैसा पावर, उस पेशेंट की रिपोर्ट आती है, हम उसे एविडेंस सिस्टम पे डालते हैं और साइंटिफिक तरीके से उस दवा का अप्रोच लेते हैं और जितना जरूरत है उतना डोज देते हैं ताकि हम उसकी नीड पूरी कर सके। उसकी जो ट्रीटमेंट का जो विकल्प है उसमें हम उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिश करें। तो जो आरोग्य सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी है, चूंकि हम इसके बारे में अगर बात करें तो आरोग्य मतलब हमें कंप्लीट हेल्थ देना,
फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो हेल्थ की डेफिनेशन है, जो WHO की डेफिनेशन है, हम फिजिकली ठीक करें, मेंटली कॉन्फिडेंट करें और कहीं ना कहीं पेशेंट को वापस उस लेवल पे खड़ा करें कि समाज में कहीं ना कहीं जाके खड़ा हो सके। सुपर स्पेशलिटी मतलब जो बड़े लेवल के केसेस है जिसमें मेडिकल साइंस काफी काम कर रहा है, जिसमें होम्योपैथी में कम काम हुआ था, उसमें हम ज्यादा काम कर रहे हैं। और मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि कुछ मॉडर्नाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट जिसमें हम होम्योपैथी को फास्ट करें। तो फास्ट कैसे करेंगे? जब जो डोज होगा, जिस पेशेंट की रिपोर्ट जैसे आएगी हम उसके आधार पर तय करेंगे और हम उस बीमारी पर एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं। इसका फायदा ये मिलता है कि जो स्लो का तमगा है, आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको कई सारे पेशेंट्स के ऐसे ट्रीटमेंट मिलेंगे जिसमें जो कहा जाता है कि कभी ठीक नहीं हो सकते थे, कभी बताया गया था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी की। तो अगर ये होम्योपैथी से पॉसिबल है तो ये तो पहले भी था। इसका मतलब है हमें सिर्फ डोज को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उसकी जरूरत है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी यंग होम्योपैथ्स हैं जो मुझे देखते हैं या मुझे फॉलो करते हैं या जो भी होम्योपैथी के बारे में समझना चाहें, उनको भी एक अच्छा मैसेज जा सकता है कि आप अपने पेशेंट्स की आवश्यकता अनुसार उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर डोज का सिलेक्शन करें। क्योंकि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, हर्बल सिस्टम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परहेज के पीछे ना भागें, आप उसका रिस्पॉन्स बढ़ाएं, पेशेंट को रिस्पॉन्स बढ़ाकर डोज को उसके हिसाब से सेट करके दें। और निश्चित रूप से इसका फायदा उसके जब रिपोर्ट और रिस्पॉन्स में मिलता है तो न केवल होम्योपैथी आगे बढ़ेगी बल्कि जो तमगा लगा है स्लो ट्रीटमेंट, उसको हम चेंज करने में जो मैंने बहुत मेहनत की 21 साल में, आप में मेरे पेशेंट पे जाके जब देखते हैं कि 3000 पेशेंट का डेटा है, वो भी फास्टेस्ट ट्रीटमेंट के कारण आया है। तो कहीं ना कहीं फास्टेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो इस बात को पहुंचना जरूरी है। और आपको अप्रोच वैसी लेनी पड़ेगी जैसा उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके पास कितना समय है ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास कितना समय है इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट में कई बार टाइम कम होता है और हमें फास्ट करने की जरूरत होती है। वो ऑलरेडी 20 साल या काफी साल लगा चुका होता है, हमें अब आगे की 20 साल बचाना है या 20 साल का काम महीनों में करना है। तो उस अप्रोच के साथ आप एक पेशेंट की भावना के साथ जैसा सोच पाते हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर आपको ये समझ के काम करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इससे फास्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सर, उसी अप्रोच को लेकर के हम बात करते हैं। जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि इसे होम्योपैथी ही लेना चाहिए या अभी इसको किसी दूसरी पैथी की जरूरत है? वो आयुर्वेदिक हो सकती है, एलोपैथी वो हो सकती है, तो आप कब ये सोचते हैं? सर, मैं ऐसा मानता हूं कि हर सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, सभी सिस्टम को अपना अच्छा काम करने की जरूरत है और वो कहीं ना कहीं सब अपना अच्छा बेस्ट दे भी रहे हैं, इसमें कोई कंपेयर नहीं है। एक्चुअली सभी सिस्टम अपना अच्छा काम करने के बावजूद भी मेडिकल साइंस की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें लिमिटेशंस हैं। तो जब सब कुछ करने के बावजूद भी जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, अगर मैं उनके बारे में अगर ज्यादा प्रकाश डालूं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट कई प्रकार के ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुका होता है, ऑलरेडी एलोपैथी ले चुका है, आयुर्वेद ले चुका है, होम्योपैथी भी ले चुका है, लेकिन उसके बाद उसको भी पूरा कंप्लीट फायदा नहीं मिल रहा है या उस स्टेज से वो आगे निकल चुका है जिसमें मेडिकल साइंस कहता है कि बीमारी अब लाइलाज अवस्था पे आ चुकी है। तो ऐसी अवस्था में अगर होम्योपैथी पे जब पेशेंट आते हैं, और चूंकि मैं क्रिटिकल और सर्जिकल पेशेंट ज्यादा देखता हूं, मैं आप मेरी क्लिनिक की थीम देखेंगे तो सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है जो बड़े लेवल के केसेस होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें क्रिटिकल और सर्जिकल, कॉम्प्लिकेटेड, इनक्यूरेबल या कोमेटॉस, इवन हॉस्पिटलाइज पेशेंट की कैटेगरी के लोग जो हमसे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको विजन चेंज करना पड़ता है। और हमारा सबसे बड़ा विकल्प ये होता है कि चाहे पहली स्टेज पे आए या आखिरी स्टेज पे आए, चाहे शुरुआती अवस्था में आए या बीमारी के अंतिम अवस्था में आए, डॉक्टर के रूप में हमें प्रयास पूरा करना है। हम ना तो कोई क्लेम कर रहे हैं ना कोई ब्लेम कर रहे हैं, हम अपना प्रयास पूरा करेंगे और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक डॉक्टर के रूप में हमें बेस्ट देने की कोशिश करनी भी चाहिए। तो जिस विकल्प में हम जाते हैं, चाहे जिस भी लेवल का केस है, हम उसके रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स के आधार पर डोज तय करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा दें। मेडिकल साइंस की कई ऐसी बीमारियां जिसपे सभी सिस्टम काम करते हैं, हम एलोपैथी की बात करें तो इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्लान होता है, पर कई बार इमरजेंसी डील होने के बाद जब हम परमानेंसी पे बात करते हैं या इसको जब पेशेंट को सही तरीके से पूरी तरीके से ठीक करने की बात करते हैं तो काफी सारी लिमिटेशंस भी आ जाती है। तो वहां पर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है और निश्चित रूप से सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी एक फास्ट, नेचुरल, इजी, सेफ और एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जो लोगों को फायदा दे रहा है, उसके कारण मैं जरूर कह सकता हूं कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास सभी विकल्प होते हैं। आपको अब ये जानने की जरूरत है कि किस सिस्टम पे हमें ज्यादा फायदा मिले। मेरे हिसाब से होम्योपैथी अब उस लेवल पे आ चुकी कि आप बड़े लेवल के केसेस भी होम्योपैथी में डील कर सकते हैं। जी सर, स्किन, हेयर फॉल, पीसीओडी जैसी समस्याएं आज सर आम हो चुकी हैं। सर, उसको लेकर के होम्योपैथी कैसे डील करता है? स्किन, हेयर फॉल, पीसीओडी, ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है और इसके लिए होम्योपैथी में शुरू से बहुत अच्छा काम होता आया है। न केवल सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी, मैं तो कहूंगा कि क्लासिकल होम्योपैथी में भी स्किन में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट पहले से अवेलेबल है। लोग मानते हैं कि स्किन के केसेस में होम्योपैथी जो कि नेचुरल ट्रीटमेंट देता है, कुछ भी सप्रेशन नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो मेरे आप ट्रीटमेंट में बस इतना सा अंतर देख सकते हैं कि जो काम अपन थोड़ा सालों में कर रहे हैं या फिर हो सकता है बहुत स्लो होता था,
उसको हमने फास्ट करने के लिए सुपर स्पेशलिटी यूज किया, और स्किन के चाहे सोराइसिस की ट्रीटमेंट है, एक्जिमा का ट्रीटमेंट है, एलर्जी का ट्रीटमेंट है, अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट है, कई ऐसी बीमारियां जो थोड़ी सी लंबे समय से लोगों को तकलीफ देती है, उसमें सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ने उनको काफी अच्छा योगदान दिया, ट्रीटमेंट में फायदा दिया, और कहीं ना कहीं उसके कारण वो फिजिकली खुश है, मेंटली कॉन्फिडेंट होकर कहीं ना कहीं वापस समाज में अपनी भूमिका अच्छे से निभा पा रहे हैं। हेयर फॉल एक बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार जब ये आगे बढ़ता है तो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वही तकलीफ देता है, और वही कई बार लोगों को देखने में भी आता है। तो हेयर फॉल के कारण भी कई बार लोगों को एलोपेशिया एरेटा या बाल्डनेस की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें होम्योपैथी चूंकि नेचुरल ट्रीटमेंट है, ऑटोइम्यून कैटेगरी पे हम जो आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस उसको अंदर से सही करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको न केवल हेयर केयर में बल्कि आगे मेंटेनेंस में भी मिलता है। और इसमें काफी लोगों के अपडेट हैं जो चैनल पे जाके देखिए, जिसमें लोगों को फायदा मिला है, जिसमें उन्होंने स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। और नेचुरल हेयर केयर जिसमें कह सकते हैं बिना पीआरपी, बिना ट्रांसफ्यूजन के और बिना किसी इंजेक्टेबल थेरेपी के उन्होंने केवल होम्योपैथी से नेचुरल तरीके से अपना रिकवरी प्राप्त किया। पीसीओडी जो आपने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पूछा, ये चूंकि आजकल बहुत ही देखने में भी आता है, इरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण या एक तरीके से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है पीसीओडी, जिसमें लोगों को एक तरीके से हार्मोनल डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें एक जन्म मिला है, पूरी कोशिश करें इसे स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेस्ट आपका ट्रीटमेंट हो, ताकि आपको दवाइयों की डिपेंडेंसी जितना हो सके हम रोक सकें या फिर अवॉइड कर सकें। तो चूंकि होम्योपैथी नेचुरल ट्रीटमेंट है, आपकी पीसीओडी के केस में काफी सारे पेशेंट्स के ऐसे अपडेट आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे जिन्होंने बिल्कुल दवाइयों के बिना, जो कह सकते हैं कि अब आज के डेट में बिना दवाइयों के रह रहे हैं। तो इसके लिए उनका रीजन है कि हमने इंटरनली उनका मेटाबॉलिज्म सही किया, जो उनका नेचुरल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन किया, और कहीं ना कहीं उन दवाइयों ने उनको इतना ताकत दिया कि आज भी वो बिना दवाइयों के अच्छे से लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो होम्योपैथी किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो या एक तरीके से जो फास्ट ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूं, इमरजेंसी केस है, आपको विकल्प सब है, बस यूज कैसे करना है, कितना पावर में यूज करना है, कितने फास्ट मोड में पेशेंट की जरूरत है, वो समझते हुए करने से हमें लगभग जो 3000 पेशेंट का डेटा मिला है, वो जो 300 बीमारियों पे हम बात कर सकते हैं, वो इसी की देन है। सर, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाके में होम्योपैथी की सर इतनी ज्यादा पहुंच बननी चाहिए, इतनी ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो एक सस्ता और उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प बन सके? बिल्कुल होना भी चाहिए। होम्योपैथी महात्मा गांधी साहब ने भी जब हमारे समय में जब हमने पढ़ा था, तो उसमें एक लाइन पड़ी थी कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो आम आदमी तक पहुंच सकती है और काफ़ी सस्ती है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने राष्ट्रपिता होने के नाते भी वो बात, जब उस समय हमने जो अपने पूर्वजों से या एक तरीके से जो टीचर से पढ़ी है, वो बहुत ही प्रेरणादायक थी। लगभग इंडिया में जिनको हम अपना आदरणीय अनुकरणीय मानते हैं, लगभग सभी ने होम्योपैथी के बारे में अच्छा एक डिक्लेरेशन दिया है कि होम्योपैथी आम बींग तक, जो लोगों तक पहुंचाने की बहुत अच्छी विधा हो सकती है, सस्ती भी है, सुलभ भी है, और सबसे अच्छी बात है इफेक्टिव भी है। तो चूंकि उसी प्रेरणा से जो हम काम कर रहे हैं, मेरा भी ये विश्वास है कि होम्योपैथी आम लोगों तक जाना चाहिए और कॉन्फिडेंटली जाना चाहिए। इसके लिए जो मैं काम कर रहा हूं, जब मुझे देखते हैं कई डॉक्टर्स, उनको भी लगता है कि यस हम कैंसर के स्टेज 4 पे भी काम कर सकते हैं। जब सबने कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी देकर एक तरीके से कई बार पेशेंट होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, उसमें भी अगर होम्योपैथी 9-9 सेंटीमीटर की गठान गला रही है, बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी, लोगों को 9-9, 8-8 साल से जीवन दान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो होम्योपैथी की एक बड़ी अप्रोच है, जो बेंचमार्क केस कह सकते हैं हम, जो लोगों को पता चलता है कि इस तरीके से इफेक्टिव होम्योपैथी भी आ सकती है। हम किडनी फेलियर पे बात करें तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायलिसिस कराते हैं या फिर एक तरीके से ट्रांसप्लांट पे जा रहे होते हैं, तो 21 क्रिएटिनिन के पेशेंट अगर होम्योपैथी से अगर कंट्रोल करके नेचुरली किडनी की क्षमता बढ़ा लें, एक ही जन्म मिला है, मैं तो कहूंगा अपनी किडनी अपनी होती है, उसको बचाइए और जितना हो सके नेचुरल ट्रीटमेंट से किडनी को सेव कीजिए। तो ये होम्योपैथी से जब 21 क्रिएटिनिन का पेशेंट नॉर्मल हो सकता है, तो कई बार पेशेंट्स को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचाने में होम्योपैथी बहुत अच्छा भूमिका निभा चुकी है। इसी तरीके से हम बात करें सर्जिकल केसेस में, आम आदमी को कैसे पता चलेगा? जब सर्जरी के लिए आपने सबने बोल दिया कि आपको सर्जरी कराना है, ब्रेन ट्यूमर है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, एवीएन का केस है, आप कई प्रकार के सर्जिकल केसेस में आप देखते हैं कि जहां मेडिसिन खत्म हो जाती है वहां सर्जरी होती है। पर अगर वहां पर अगर होम्योपैथी फास्ट ट्रीटमेंट के रूप में, जैसे हमारे पेशेंट के बारे में आप जब जाते हैं चैनल पर देखते हैं कि कई प्रकार के पेशेंट हैं जिन्होंने इन सब जितनी सर्जिकल केसेस उसमें बिना सर्जरी के, बिना चीर फाड़ के सीधा होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लिया और उनकी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई, तो निश्चित रूप से ये उनको बिना चीर फाड़ के एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हुआ। क्योंकि हर आदमी चाहता है, मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपको ट्रीटमेंट कराना है, सर्जरी करानी है या मेडिसिन से हम इसको ठीक करें, तो आप पहला विकल्प ये चाहेंगे कि हम मेडिसिन से ठीक करें बिना चीर फाड़ के। तो ये बहुत ही आम भावना होती है, इसको समझते हुए होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती है। आप बहुत सारे अपडेट्स देख सकते हैं। ऑटोइम्यून कैटेगरी में बारे में बात करूं तो ऑटोइम्यून एक ऐसा केस होता है जिसमें पूरी मेडिकल साइंस अभी आज भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि वो पेशेंट कहीं ना कहीं इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर होने के कारण अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी अपने खिलाफ चली जाती है और मेडिसिन के बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, उन्हें सिर्फ मेंटेन किया जाता है। इस तरीके के केसेस में
सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी जो हमारा नया कंसेप्ट है, हम कहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाओ, मेंटेन करो और बीमारी पर, ऑटो इम्यून पर, कंडीशन पर अटैक करो। बीमारी हम पर अटैक कर रही है, हम उस पर अटैक करें तो निश्चित रूप से वो फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं वो ऑटो इम्यून कैसे जो कहते हैं ना, जो रिवर्स नहीं हो सकती। कई पेशेंट्स हैं जिनके HLA-B27, ANA फैक्टर, RA फैक्टर आप मेरे चैनल पर जाके देखिए रिवर्स हो चुके हैं और आज भी वो बिना स्टेरॉइड, बिना इम्यूनोसप्रेसेंट के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी सभी तरह से काम कर सकती है। हॉस्पिटलाइज कैटेगरी में बात कर लीजिए, कोमा में पेशेंट है, वेंटिलेटर पे, कई बार ऐसा होता है कि चाहकर भी हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से अगर हम कुछ ड्रॉप्स बनाकर उनको आरटी फीडिंग नाक की नली से अगर देते हैं और वो पेशेंट नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम से एक्टिव होकर वापस अगर दूसरा जीवन पाता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए न केवल होम्योपैथी ने काम किया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं पूरा मेडिकल साइंस ने मिलकर काम किया। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस को जितना चाहिए, आपके पास पूरे विकल्प थे, अंतिम विकल्प ही सही, लेकिन होम्योपैथी का यूज सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जरूर यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और जितने भी केसेस में मैं काम करता हूं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है, कहते हैं ना लाइफ के साथ जिंदगी भर दवा खाने की एक डिपेंडेंसी वाले कई केसेस होते हैं। इसके लिए भी मैं मैसेज देना चाहूंगा, जितना हो सके नेचुरली अपने मेटाबॉलिज्म को अंदर से रिकवर करिए, ताकि आप जितना हो सके दवाइयों की डिपेंडेंसी पे ना जाएं और कम से कम दवाइयों की निर्भरता के साथ जीवन जिए। या तो बिल्कुल ना निर्भरता हो या फिर जरूरत भी हो तो उतना ही हो जितना आपका मेंटेनेंस बना रहे। तो निश्चित रूप से इन सभी विकल्पों पे काम करने के लिए हमने काफी मेहनत की है। मेरा 21 साल का कैरियर है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर होम्योपैथी के बारे में जब इस तरीके की बातें बताता हूं, तो निश्चित रूप से न केवल मेरा विश्वास आगे बढ़ता है, बल्कि उन पेशेंट्स का जिन्होंने इससे जीत हासिल की है, होम्योपैथी से 3000 पेशेंट्स का जो जीत है, वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। और ये विश्वास है कि हमें पूरा विश्वास है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी, तो ये जो ट्रस्ट बनेगा पूरा नेशनल लेवल पे बनेगा, इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा। और कहीं ना कहीं होम्योपैथी से जब हम इस तरीके के डेटा देंगे तो साइंटिफिक एविडेंस सिस्टम की अप्रोच से ये जरूर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैंने एक काम और जरूर कोशिश की है, आपके चैनल के माध्यम से हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे अनुभव के आधार पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक जनरल वेलबींग को दे सकते हैं। क्या होता है कि जो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, या तो वो मुझ तक आके ऑफलाइन इंदौर क्लिनिक पे आकर दिखाते हैं, या फिर वो ऑनलाइन कंसल्ट के माध्यम से हमारी टीम के माध्यम से मुझसे कनेक्ट करके वो दवा कुरियर के माध्यम से हम उन्हें पहुंचाते हैं। हमने एक लाइन थोड़ा आगे किया है, हमने कुछ 30 प्रोडक्ट अभी एक सेलेक्ट किए हैं, जिसमें सिस्टम वाइज कैंसर के, किडनी के, सर्जिकल कई केसेस के, और हर सिस्टम की कुछ बीमारियों के आधार पर एक कॉमन किट तैयार किया है, जिसपे हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सप्लाइंग कॉम्पिटेंस होम्योपैथी के नाम से जो हम एक यूनिट डाल रहे हैं, जिसमें हम उन प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और 1-2 महीने के अंदर वो चूंकि हमारा वो काम चालू हो चुका है, लगभग वो एंडिंग स्टेज पे, और वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट होंगे ये जनरल प्रोडक्ट होंगे, जैसे आप ओवर द काउंटर जाकर एक तरीके से नॉर्मल उसके इंस्ट्रक्शंस जो उसमें लिखे हैं उसको पढ़ के, या फिर आप ऑनलाइन मीडिया से या फिर एक तरीके से डायरेक्ट सप्लाई भी ले सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होंगे जो अनुभव के आधार पर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होंगे। और निश्चित रूप से ये चूंकि मेरे 21 साल की मेहनत के प्रोडक्ट हैं और मैंने फास्ट करने के लिए होम्योपैथी में जो भी बेस्ट अपना काम किया है, इसकी अप्रोच हम उस प्रोडक्ट में दे पाएंगे, ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के माध्यम से ज्यादा फायदा मिले। और लगभग 30 सिस्टम का जो दवा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है कि ग्लोबल लेवल पे और आपके ग्रामीण लेवल तक भी पहुंचाने में जो हमारी भूमिका हो सकती है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। डॉक्टर साहब से आज बात करके हमें होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी जानकारियों का पता लगा है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और भी ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।